जाइए प्लीज, दरवाजा खुला है। भैया देर हो रही है, आपको तैयार भी होना है। हाँ वो बस आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं आज क्या होता। और अब समझ में आया कि मेरे रूम में लॉक कैसे लगा और वो पानी मुझ पे क्यों गिरा। वो एक्चुअली मैंने इसे कहा था कि तुम्हें जयमाला पे पहुंचने से रोके। वो क्या ना कि दुल्हन थोड़ी कंफ्यूज थी। वैसे भी पिक्चर में हीरो और हीरोइन को ही साथ होना चाहिए, तभी पिक्चर पूरी होती है। एक मिनट, भाभी एक राज की बात बताओ। बताओ। आपने भैया की पसंद का लहंगा पहना है। चलो। अरे रिया भाभी तो यहीं पर है। एक काम करते हैं, पंडित जी को ना यहीं पे ले आते हैं, फिर मंडप तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे शर्म आती है तुम लोगों को अपना ब्रदर सिस्टर कहने में। वही नीचे तुम्हें। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्यार करते अमित भैया से वो, उसका गुस्सा करना चाहे सर। वैसे भी जो आज अमित भैया के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुझे भी उनको नीचे जाके सॉरी बोलना है। चल। ठीक है। चाची लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। बताओ किसके सर पे मार दे हथौड़ा? उधर देखो ना, सलांडी आ रही है। हाँ तो रनिया, अब तक जो हुआ ना सो हुआ। अब तुम्हारा भी ब्याह तय कर देते हैं। ऐसे भी लड़का तो हमने देख ही रखा है। तो 10 एकड़ जमीन है तुम्हारे नाम पर। राजा बापू जैसा लड़का ही ढूंढ रखा है हमने। अरे तू काहे चिंता करती है रनिया? पर चाची। अरे कहाँ पर चाची, ब्याह हमेशा उसी से करना चाहिए जो हमको प्यार करे। और ऐसे भी अमितवा के चक्कर में काहे पड़ी है तू? अरे वो तो कटी पतंग है, राम जी जाने कौन थामेगा उसको। चाची अम्मी जी घोड़ी चढ़ के आए और बिना दुल्हन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत चिंता हो रही है अम्मी जी की। अरे चुप, अब तू अपनी चिंता कर। यहाँ का तमाशा तो हो गया खत्म, फिनिश। अगर आज के बाद इनके घर की तरफ तुमने नजरें भी उठाई ना, आंखें निकाल लेंगे तुम्हारी, समझी? चलो अभी। रुक रनिया, कहाँ सा रख रही है तू? जब से अमित की शादी तय हुई तब से लेके आज तक ऐसा कौन सा तमाशा है जो तुम नहीं की? और आज जब अमित का हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहने का टाइम है तो तुम ऐसे कायर की तरह पीठ दिखा रही हो। अरे तुम्हारी जगह कोई और गैरतमंद लड़की होती तो आज उसका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। अरे आंटी जी, हमने कब मना किया? हम तो पहले से ही तैयार हैं। पर हम कह रहे थे कि बस बस ठीक है, समझ गए हम, ज्यादा उछलो मत। अरे सुनिए जी, हम अभी आप ही को ढूंढने आ रहे थे। एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। अच्छा। तो हम सोच रहे थे आपके साथ मिलकर ही ले लेते हैं। हमारे साथ मिलकर फैसला? क्या फैसला लेना है साथ मिलकर?
भैया। हाँ? हमने मतलब हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम अमित की शादी रानी के साथ कर देंगे। इसका सरक गया है ये पक्का। पगला गई हो क्या मम्मी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हम नहीं करेंगे उस महारानी से शादी, बता रहे। तुम का तुम्हारा बाप भी करेगा। हम क्यों करेंगे? तुम ही करोगे। काहे बिना लगाम की पागल घोड़ी बन रही हो? अमितवा नहीं करना शादी तो जबरदस्ती काहे कर रही है ये? सुन सरला, सरला सरला सुनो, समझ लो इस चीज को, जरा सोच समझ लो। अभी जरूरी है कि अभी सब कुछ करना है? गुस्से में जो है ना दिमाग बहुत अजीबोगरीब फैसले लेता, बता रहे तुम्हें। भैया हम ये फैसला ले चुके हैं। बस अमित चाहे या ना चाहे, हम चाहते हैं कि ये शादी हो। काहे ढोर जैसे बातें कर रही है ये? बेटा हमारा है और हमने किसी से कोई सलाह नहीं मांगी। जितनी सलाह लेनी थी ले चुके और उसका नतीजा भी देख चुके हैं। सरला सुन, ये ऐसे लहकटों की तरह बातें ना करो कि तो बड़ा दिमाग खराब होगा। क्या कर रही? मामा जी आप रुकिए, हम समझाते हैं मम्मी को। इधर आइए आप मेरे साथ, आइए। गुस्से में कर रही जो कर रही है, बिल्कुल। हमारे पे गुस्सा निकाल रही है, कितना कहा फिर भी ना सुन रही। वैसे बंटी मानना पड़ेगा, शिवम है तो बहुत लकी। इतना प्यार करने वाली बहनें जो मिली हैं उसे। सोचना ये क्या क्या नहीं किया जयमाला डिले करने के लिए। बहुत बड़ा एहसान किया है मुझको उन दोनों ने। आई एम रियली 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 थैंकफुल टू देम। अच्छा बेटा, सारा एहसान उन्होंने किया है और मैंने कुछ नहीं किया। देख ये साफ साफ पार्शियलिटी है। ओके, अब भी से तारीफों के फ्लाईओवर। हाँ तू पागल है क्या? चुप कर। एंड थैंक्स टू दिस चप्पल जी, जिसकी वजह से शादी और डिले हो गई। हाँ, अब ये क्रेडिट भी तू इस सैंडल को दे दे, है ना? देख मैं ना अब जानबूझकर सैंडल घर पे भुलाई थी, वरना होने वाला हस्बैंड कोई और होता और मैं बैठकर वाइफ के आंसू पोंछ रही होती। शादी है तेरी, सैंडल नीचे रख। पगला गई हो क्या मम्मी? अभी एक झटके शोभ रहे नहीं और तुम दूसरा झटका देने की बातें कर रही हो। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही कह रही हो मम्मी? सोचो जरा, कल तक जिस लड़की को घर से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे, आज उसको घर पे लाने की बात कर रहे हो, बहू बनाकर। उसको तो दूर से देखना पसंद नहीं करते हैं हम। तुम समझने की कोशिश करो अमित। तुम अगर आज इस मंडप से बिना शादी किए गए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नाक कट जाएगी। तुम्हारी नाक और हमारी इज्जत बचाने के लिए जरूरी है कि आज इसी मंडप से तुम्हारी शादी होके रहे। अब तो किसी को भी गले बांध लेगा। हाँ बांध लो, भी हमारी जिद है। तुम्हारी शादी इसी मंडप से होगी। फंसाओ मत यार मम्मी। और ये सब उस बुढ़िया का किया था, बता रहे गोली मार देंगे उसको। वो सब हम बाद में देख लेंगे। अम्मा के साथ क्या करना है देखो। हमें रिया के साथ तुमने शादी करने की जिद की और उसके लिए हमने कितने जतन किए तुम अच्छी तरह जानते हो। अब ये हमारी जिद है कि तुम्हारी शादी इसी मंडप से होगी, रानी से होगी और आज ही होगी। सासू माँ, बड़ी फास्ट लड़की हो तुम रानी। अभी तो हम शादी की बातें ही कर रहे हैं और तुमने सासू माँ का गाना गाना शुरू कर दिया। अब इसमें गाना गाने की क्या बात है? हम तो बचपन से ही आपको सासू माँ ही मानते हैं। यहाँ चलो पैर छुओ हमारे। चलो फैसला हो गया, अमित संग रानी। वैसे क्या हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस मामले में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, चुप ही रहो तो अच्छा है। ये क्या कर रही है? देख देख, गुस्से में दिमाग शैतान बन जाता है। मत कर, होते पछताएगी, बता रहे हैं।
अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अभी 2 दिन पहले उस लड़की को घर से निकालने पे तुली हुई थी, आज परिवार में घुसाने की कोशिश कर रही। क्या कर रही है भाई? जरा सोचो जरा थोड़ा। उस दिन हालात कुछ और थे भैया, आज कुछ और है। पहले लड़के से पूछो जरा, वो तैयार है कि नहीं, जरा पूछो। हमें किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस रानी हमारी बहू बनेगी, बस छुट्टी। ठीक है, जाती है तो करने दो। तू जा बाजार जा, अभी दुकानें खुली होगी, जा नई दुल्हन के लाने सिंगार सामान लेके आ जा। 2 मिनट। ये हमारे पास तो चढ़ावे में देने के लिए और कुछ है नहीं। लो कंगन लो, इन्हें बेच दो और रानी के लिए हार ले आओ। दिमाग खराब हो गया क्या? कंगन निकाल के दे दे रही है तो ले ले। तू तो जानता है सरला कितनी जिद्दी है। और सुन, शादी का जोड़ा भी ले आना दुल्हन के लाने, हमारी तरफ से जाता है। अरे कंगन माँ, अरे जिद कर रही है तो ले ले, जा अब तू निकल। अरे लेकिन भैया, वो अमित की शादी में चढ़ाने के लिए चंदन हार लाए थे ना, वो चढ़ा देते हैं। रहने दो और ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, जो है उसी से काम चला लेंगे। नहीं वो नहीं हो सकता भाई, अब वो अमर रिया के नाम से आया है, वो जिस लड़की के नाम से आया चढ़ावा उसी को चढ़ना चाहिए, गलत हो जाएगा। काम करते हैं कि अब ये रानी के लिए एक और ले आते हैं, फिर हम ले आएंगे एक और हम। लेकिन कहाँ से लाएंगे और पैसे भैया? ये चढ़ावा जुटाने में ही तो सारे पैसे खर्च हो गए ना। अरे कौन बोल रहा है तुम्हें पैसे के बारे में? सोचो, मर गए कहाँ है ना हम, अब कह रहे हैं लेकर आ जाएंगे तो लेकर आ जाएंगे, बस हो गई बात। जा तू ले आ कछु, हाँ? फिर धीरे धीरे चुका देंगे। जा। अम्मा एक दिन में काका होगा हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। डैडी जरा सुनने ना, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जरा काम था, क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। हमने क्या सोचा था, हमारी तो सारी खुशियां खाई में ही फंस गई। क्या चाहते थे अमित की शादी किसके साथ हो, किसके साथ करनी पड़ रही? देखो अब ये फैसला ले ही लिया है तो इसी में खुश रहो ना श्रीमती जी। एक काम करो, आप रोना बंद करो, हम आपको ठंडा शरबत पिलाते हैं। अरे भाई ये ठंडा शरबत पीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिए। दामाद बाबू आप यहाँ का डटे हैं? हमारी सरला को और रुलाओगे का? आप एक काम करो, आप रघुआ के साथ साथ चले जाओ, हम यहाँ हैं। अरे रानी, अरे अम्मा जी, क्या बात है, आपकी नाती और पोते की शादी एक ही मंडप में हो रही है? देखो भगवान की लीला है, उसके सामने इंसान क्या करे। बहुत अच्छी बात है। सब इतने नसीब वाले नहीं होते। भाभी की बहू के लिए तो चंदर हार और हमारी बहू के लिए छोटा सा। अरे आंटी जी, हम तो आपको बताना भूल ही गए, हम लहंगा लेकर आए हैं। तो क्या करें, नाचे पहन के? अरे आंटी जी काहे मजाक कर रही हैं? हमें तो भगवान जी पे पूरा भरोसा था कि हमारी शादी तो अमित जी से ही होगी। काकी। हाँ बेटा। वो कुर्सी के नीचे से ले आइए ना लहंगा। हाँ हाँ अभी लाते हैं हम। अरे परी कहाँ है बेटा, इधर आ। हाँ मम्मी। जा तैयार करे से जाके जा। चलो जीजी, पार्लर वाली को बुला ले। भाभी तुम तो हम पे दया ही करो है? हमारे परिवार ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है वो कभी हम भूल नहीं सकते।
हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम हमें माफ करो, हमसे कोई बात मत करो। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? हमारे दिमाग में घंटियां बज रही हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने तो कहा था कि लड़की मंडप तक पहुंच जाए, उसके बाद कोई तमाशा नहीं करेगी। हाँ तो अब हम क्या करें बताओ, अब हमें क्या इतना बड़ा तमाशा कर दिया उसने, हम तमाशा बन गए। हम जा रहे हैं। सुन तो हम हमें तो अब चिंता हो रही है, काहे कि पहले तो शांतिया नानी सास होती और अब दादी सास बनके हरदम इसके पास ही रहेगी। बुआ दादी आप उनकी टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो ना। बुआ जी अब आप ना रहने दो, हमारी नजर में ना अम्मा जी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। हाँ, हमें तो सरला बहन जी की चिंता हो रही, जबरदस्ती उन्हें अमित की शादी किसी और लड़की से करनी पड़ी। अब सोचो उनके बारे में। क्या बात कर रहे हो पापा? अमित मान गया? मान तो गया बेटा। और का सरला ने जिद ही ऐसी कर ली थी कि इसी मंडप में करेंगे और पहले करेंगे शादी। उसको झुकना ही पड़ा बेचारी को ना। और लड़की भी मान गई? तो बड़ी खुश लग रही थी। रानी नाम है उसका। हाँ, रानी तो उनकी नेबर है, उनके घर के सामने जो लड़की रहती है ना वो रानी है। हाय राम, हमें तो ये सब गोलमाल लग रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। का बस तुम्हारे फेरे हो जाए तो हम गंगा नहाए। अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ, मैं जरा नीचे जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। जाओ। बुआ जी। हाँ, अब क्या हुआ? हमने वो कपड़े और सहरा मंगवाए नहीं दूल्हे के लिए। हाय राम, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या करेंगे? सब गड़बड़ कर दिया ना। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें। नहीं, अब कहना मत, कुछ भूलना ही नहीं इस बाबत में, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाद में अगर पूछेंगे तो बता देंगे। हाँ, हैं? देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी चुप रहते हैं ना। अरे यार मम्मी यार, काहे जबरदस्ती हमारी शादी करवाना चाहती हो उस महारानी से? आप जानते हो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तुझे हमारी कसम है, हमें देख तू उससे शादी कर ले, वरना तेरी मम्मी और उसके बच्चे जिंदगी भर हमारी और तुम्हारी हंसाई करते रहेंगे। अरे तो हंसाई तो वो वैसे भी करेंगे, पता है आपको। लेकिन अभी तो सब जानते हैं ना कि वो पगली तुझसे कितना प्रेम करती है। अरे मम्मी उससे क्या होता है वो? अरे सुन हमारी बात सुन। कौन कह रहा है उसे सर पे बिठा के रख, उसे पाँव की जूती बना के रखना, घर में पड़ी रहेगी कहीं कोने में, कहाँ जाता है? तुम तो ऐसे कह रही हो कि हाँ, हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि उस महारानी के पास 10 एकड़ जमीन है। जमीन? हाँ, कहते हैं ना हाईवे, उसके पास उसकी 10 एकड़ जमीन है। तुमको किसने बोला? हमारे 4 कान है, हमने उसे और उसकी चाची को बात करते हुए सुना है। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम ना उस हाईवे से वापस नहीं आ पाएंगे, बता रहे। तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है। अब उस हाईवे पे गाड़ी तो हम ही दौड़ाए, लेकिन सारे जो सारे कागज का काम है वो पहले ही कर लेना। हम बता रहे हैं, सब बुलवा लेना शादी के पहले। अरे शादी के पहले, वरना हम शादी नहीं करेंगे तो काहे चिंता करता है ना? तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब कागज वागज सबका काम कर लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। मम्मी, मुझे एक बात समझ में ही नहीं आई। आपने तो कहा था कि भैया की शादी प्रिया से होने वाली। चुप, सब दांत मुंह में रख, मुंह में रख, और दोबारा किसी के सामने ये बात बोलना नहीं, समझी? सरला देख, फिर से हमें देख के सरक गई ना। नानी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें और हमारी मम्मी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सही फैसला किया है हमने, इसी में सबकी भलाई है। क्या करें, हम जानते हैं हमारे फैसले से बहुत बुरा लगा है अमितवा को भी और सरला को भी। बाद में पता चलेगा कि सही फैसला
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।